जय जोहार साथियों, मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पेशे एकेडमी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से मैं ऑलरेडी जो वीडियो बना चुका हूँ, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये सीरीज जो चल रही है आप सभी के लिए बहुत लाभदायक है, यकीन मानिए। आप नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए। बाकी हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप घर बैठे इस क्लास का लाभ ले सकें और बहुत अच्छे से आनंद उठा सकें। तो दोस्तों आप दिशा और दूरी को हम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, और दिशा और दूरी में आगे की ओर बढ़ते हुए दोस्तों हम कहीं न कहीं पर बात करेंगे। कल हमने परछाई वाले क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको परछाई वाले प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बुक से प्रैक्टिस जरूर कीजिए दोस्तों, मैंने एक एक प्रश्न समझा दिया था, बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करे होंगे ऐसा मेरा मानना है। और यदि कोई ऐसा प्रश्न यदि फंस जाता है तो आप उस प्रश्न को आप हमारे मोबाइल नंबर पे भेजिएगा, हम उस प्रश्न को सोल्व करके आराम से भेजेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आज जो हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? दिशा और दूरी में व्रत। कौन से प्रश्न दोस्तों? व्रत। आप व्रत में बहुत अच्छे से आपको पहले बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। अब यदि आपको बेसिक जानकारी रहे ना दोस्तों तो आप क्वेश्चन को यूँ उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यकीन माने। लेकिन यदि आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी दोस्तों तो प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए दोस्तों, ये क्या बना दिया हमने दोस्तों? एक व्रत बना दिया है। अब यहाँ पर आप देखते दोस्तों कि कहीं न कहीं पर ये ऊपर की ओर ये कौन सी दिशा की? उत्तर, और नीचे ये वाली दिशा कौन सा की? दक्षिण। ये वाली दिशा कौन सी आ जाएगी दोस्तों? पूर्व। और ये वाली दिशा कौन सी आ जाएगी? पश्चिम। मैंने बताया था दोस्तों 4 दिशाएं होती है, और उन 4 दिशाओं की 4 और उप दिशाएं होती है, तो उप दिशाओं को भी शामिल कर लो तो 8 दिशाएं। मैंने दिशा और दूरी का जो सबसे पहला जो लेक्चर दिया था दोस्तों, वो दिशा और दूरी के बेसिक पर था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो पूरा व्रत यानी कि जो एंगल बना हुआ है, ये कितने डिग्री का बना हुआ है दोस्तों? 360 डिग्री का बना हुआ है। कितने डिग्री का बना हुआ है? 360। अब हमने क्या किया दोस्तों? इस व्रत को यानी कि एंगल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो प्रत्येक के बीच जो कोण बनेगा ना दोस्तों, वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी 90 डिग्री का। अब कोई टैलेंटेड बच्चा ये नहीं सोचने लग जाए, बताए कि यहाँ से 90 तो ये यहाँ से 100, 110, ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा, ये गलत है। ये यहाँ से यहाँ तक भी 90 है, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी ये 90 है। उसके बाद आगे देखते दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका एंगल है, जो कोण है 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 90 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका ये 90 डिग्री का। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक का कोण 90, 90, 90 और ये आपका 90, ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक और बात समझनी होगी दोस्तों, दक्षिणावर्त और वामावर्त, 2 शब्द यूज करेंगे दोस्तों। हाँ, हम कौन से 2 शब्द बताइए? तो एक तो जो आपका आएगा वो कौन सा शब्द आएगा दोस्तों? दक्षिणावर्त, ठीक है। और एक शब्द जो आएगा दोस्तों वामावर्त। अब दक्षिणावर्त क्या है, वामावर्त क्या है, इन दोनों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों कहीं न कहीं पर जब हम घड़ी की दिशा में हमें चलने को बोल दिया जाएगा, या जब दक्षिणावर्त की बात करेगा दोस्तों, तो जब भी दक्षिणावर्त की हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। कौन सी दिशा में घूमेंगे दोस्तों? घड़ी की दिशा में। कब घूमेंगे? जब बात कही गई हो किसकी बताए? दक्षिणावर्त की। यदि दक्षिणावर्त ना बोले और आपको बोल दे घड़ी की दिशा, क्या बोलते दोस्तों? घड़ी की दिशा, या घड़ी की दिशा न बोलते क्लॉकवाइज। क्या बोलते दोस्तों? क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त बोले, क्लॉकवाइज बोले, और जब दक्षिणावर्त जब क्लॉकवाइज न बोलते हुए बाएं भी बोलते। क्या बोलते दोस्तों? बाएं। तो आपको घुमाना है दोस्तों, कौन सी दिशा में घुमाना है दोस्तों? घड़ी की दिशा में घुमाना है। किसको घुमाना है दोस्तों? अभी मैं घुमाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अब आगे की ओर देखिए दोस्तों, ये तो मैंने बात बोल दी है, चाहे दक्षिणावर्त बोल ले, चाहे बाएं बोल ले, चाहे आपका क्लॉकवाइज भी बोल ले, तो आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है। दूसरी बात दोस्तों, एक और जो आपको याद रखनी होगी, और क्या याद रखनी दोस्तों? जब आपको वामावर्त बोले, क्या बोले? वामावर्त बोले, घड़ी की विपरीत दिशा बोले, या एंटी क्लॉकवाइज बोले, या आपको बोले दोस्तों क्या? दाएं। तो आपको जो जाना है दोस्तों, वो कौन सी दिशा में जाना है दोस्तों? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा में कब जाना है दोस्तों? जब बात कर ली जाएगी किसकी बताए? वामावर्त की कर ली जाएगी, या बात दाएं की कर ली जाएगी दोस्तों, या बात एंटी क्लॉकवाइज की कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने 3 सब्जेक्ट लिखे हैं, बताइए। एक आपका वामावर्त, दूसरा आपका दाएं, और तीसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जब दक्षिणावर्त की बात करेंगे दोस्तों तो हम घड़ी की दिशा में जाएंगे, जब क्लॉकवाइज की बात करेंगे तब भी हम घड़ी की दिशा में जाएंगे, और जब आपका यानी कि बायां भी बोल दे तब भी हम घड़ी की दिशा में ही जाएंगे। लेकिन जब वामावर्त बोल दे तो घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज बोल दे तब भी घड़ी की विपरीत दिशा, और दाएं बोल दे तब भी घड़ी की विपरीत दिशा। अब यहाँ पर कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे हम उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे, उसको समझने से पहले कुछ और बातें भी हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, कि कहीं न कहीं पर चाहे व्यक्ति जिस दिशा की ओर देख रहा हो, या जिस दिशा में खड़ा हो, या जिस दिशा में जा रहा हो, जिस दिशा का नाम ले आपको उसी दिशा में उस व्यक्ति को खड़ा कर देना, सीधी सी बात है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है तो कोई ये नहीं सोचेगा कि उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर में होगा तो उत्तर से देख रहा होगा तो दक्षिण की ओर देख रहा होगा, ऐसा नहीं मानना है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो सीधा सा उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में बिठा देना है। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि कोई व्यक्ति यानी कि देखा जाए तो ये दिशा की दक्षिण और दिशा पूर्व, दक्षिण पूर्व बोल दे तो ये वाली दिशा कौन सी आ गई आपकी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है या दक्षिण पूर्व दिशा में है, तब भी आपको उस व्यक्ति को दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा कर देना है। सभी के बारे में समझ गए होंगे। यदि उत्तर की ओर देख रहा है तो उत्तर में खड़ा कर दो, उत्तर में स्थित है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लीजिए दोस्तों कि कहीं न कहीं पर कोई व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा में है, आप दक्षिण दिशा में हैं और कहीं न कहीं पर वह 90 डिग्री अपने दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दक्षिण दिशा में है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो यहाँ से आप दक्षिणावर्त घूमेगा दोस्तों, और दक्षिणावर्त जब घूमेगा दोस्तों तो घड़ी की दिशा में घूमेगा,
और दूसरी बात यह है दोस्तों कि कहीं न कहीं पर वह कितना घूमेगा, 90 डिग्री। तो ये व्यक्ति सीधा दक्षिण से घूमते हुए कहाँ पर पहुंच जाएगा दोस्तों, पश्चिम में पहुंच जाएगा। समझना, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ और समझ में आना चाहिए। बताइए, अगर बुद्धि होगी तो समझ में आ जाएगा, और बुद्धि अगर घास चलने गई तो नहीं समझ में आएगा। आगे देखिए दोस्तों कि कहीं न कहीं पर अब व्यक्ति पश्चिम में आ गया है। अब पश्चिम में यहाँ पर आ गया है, फिर यदि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में ही जाता है दोस्तों, तो यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में जाएगा। तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। अब घड़ी की दिशा में घूमना है, लेकिन कितना घूमना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना दोस्तों, 90। तो फिर से ये व्यक्ति दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में जाएगा, और 90 जाएगा तो ये व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। समझना, अभी मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ, ठीक है। तो व्यक्ति दक्षिण दिशा में था, 90 डिग्री दक्षिणावर्त गया तो पश्चिम में आ गया, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त गया तो उत्तर में आ गया। समझ में आ रहा है कुछ? अब आगे देखिए दोस्तों, अब यही व्यक्ति दक्षिण में ही है, लेकिन क्या करता है दोस्तों, अब 90 डिग्री तो घूमता है, लेकिन अपने दक्षिणावर्त नहीं दोस्तों, वामावर्त घूमता है। कैसा घूमता है, वामावर्त। तो यहाँ से दक्षिण में वामावर्त जाएगा, वो भी कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो वामावर्त बोल दिया तो घड़ी की विपरीत दिशा में, ये बात हमको समझ में आ गई। अब वामावर्त जाएगा दोस्तों, तो कहते हैं ये वामावर्त चल रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो व्यक्ति दक्षिण से सीधा कौन सी दिशा में आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा। कौन सी दिशा में आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा। उसके बाद और बोलता है कि वह फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है, तो यहाँ से फिर जाएगा दोस्तों, और वामावर्त दिशा में जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक वामावर्त गया और 90 डिग्री गया। अब इससे मैं आपको एक बात सिखाना चाहता है दोस्तों कि कहीं न कहीं पर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में था और पहले 90 चला, फिर बाद में 90 चला, तो 90 और 90 कितना हो जाता है दोस्तों, 180। कितना हो जाता है, 180। अब व्यक्ति जब दक्षिण में था और 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में गया, तब भी कहां पर पहुंचा, उत्तर में। और व्यक्ति दक्षिण दिशा में ही था और 180 डिग्री वामावर्त चला, तब भी कहां पर पहुंचा, उत्तर में पहुंचा। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कहीं न कहीं पर जब 180 डिग्री चाहे दक्षिणावर्त बोल दे चाहे वामावर्त बोल दे, वो व्यक्ति अपनी विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। यदि दक्षिण से 180 डिग्री घूमेगा, चाहे दक्षिणावर्त चाहे वामावर्त, सीधा दक्षिण से कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तर में। यदि उत्तर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त चलेगा तो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, दक्षिण में। पश्चिम में रहा तो पूर्व में पहुंच जाएगा, पूर्व में रहा तो पश्चिम में पहुंच जाएगा, उत्तर पश्चिम में रहा तो आपका सीधी लाइन खींच दो उसके विपरीत, दक्षिण पूर्वी, और दक्षिण पूर्वी में रहा तो सीधा होगा उत्तर पश्चिम। यदि दक्षिण पश्चिम में रहा तो सीधा कहाँ पर पहुंच जाएगा, सीधी लाइन खींच दो, उत्तर पश्चिम पूर्व में आ जाएगा, और उत्तर पूर्व में रहा तो सीधा कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। मैंने शॉर्टकट चलने का थोड़ा सा रास्ता बता दिया है, सो आप चल सकोगे, ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने बता दिया 180 का। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखना दोस्तों, ये व्यक्ति क्या कर रहा था, दक्षिण में था, 90 डिग्री गया दक्षिणावर्त तो पश्चिम में पहुंचा था, फिर 90 डिग्री पहुंचा था दोस्तों, तो कहाँ पर पहुंचा था, उत्तर में पहुंच गया था। अब और 90 डिग्री ये दक्षिणावर्त दिशा में ही यदि जाता हो, कितना बताइए, 90 डिग्री और दक्षिणावर्त दिशा में जाता हो, तो 90 डिग्री बोल दिया मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और 90 डिग्री ऐसी दिशा में जाएगा, ये व्यक्ति यहाँ जाएगा। समझना, बहुत अच्छे समझना, आपको समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों आपने एक बात सीखी कि व्यक्ति यहाँ था और 90 कितना चला दोस्तों, 270। कितना चला, 270 डिग्री। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो अपने पीछे की दिशा में 90 डिग्री का स्पेस छोड़ दो तो पीछे की 90 डिग्री दिशा में पहुंच जाता है। समझा आपने? चाहे फिर वह दक्षिणावर्त चले, चाहे फिर वह वामावर्त चले, आपको बहुत अच्छे से एक बात याद रखनी है, जब भी कोई व्यक्ति 270 डिग्री जाने की बात करे
तो सीधा उसके पीछे वाली 90 डिग्री की दिशा में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। यदि पूर्व में रहा और मान लीजिए व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में जा रहा है तो सीधा खड़ा कर दो। कहाँ पर खड़ा कर दो? उत्तर में। यदि व्यक्ति पूर्व में है और वामावर्त जा रहा है 270 तो इसके पीछे की साइड की 90 डिग्री का लेकर दक्षिण में खड़ा कर दो। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों यहाँ तक की स्थिति क्लियर हो तो मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस टाइप का हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बोला गया है जैसे राजू उत्तर दिशा में खड़ा है। कौन सी दिशा में खड़ा दोस्तों? राजू उत्तर दिशा में खड़ा है और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में जाता है। फिर वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है। और फिर अंत में दक्षिणावर्त 270 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है। तो बताइए राजू किस दिशा में खड़ा है? दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न बोला गया है और आपको समझ में भी आएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक सर्कल बना लेंगे। अब सर्कल बना लिया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो दिशा है वो कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये वाली दिशा कौन सी आपकी? दक्षिण। ये वाली दिशा आपकी पूर्व और ये वाली दिशा कौन सी आपकी? पश्चिम। यहाँ तक की बात तो आप सभी को समझ में आ ही गई होगी। अब राजू खड़ा कहाँ है दोस्तों? उत्तर दिशा में, यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में जाता है। अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा बोला दोस्तों, तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में जाएगा। वो भी कितना जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है दोस्तों? 90 डिग्री। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं पर यहाँ से लगाकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी मेरा मानना है, क्योंकि व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है बताइए दोस्तों? उत्तर में, और उत्तर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त जा रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति सीधा कहाँ पर पहुँच जाएगा? पूर्व में। अब उसके बाद क्या बोला है दोस्तों कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में जाने के बाद क्या बोलता है दोस्तों कि वह फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा। अब 180 डिग्री वामावर्त दिशा मैंने बताया था दोस्तों कि जब भी व्यक्ति 180 डिग्री जाएगा अपनी सीधी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा या अपने सामने की दिशा में पहुंच जाएगा। अब सीधा व्यक्ति पूर्व में है तो पूर्व से कहाँ पर पहुंच जाएगा? पश्चिम में। वह यदि घूमना या घुमाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो घुमाइए। वामावर्त भी बोला है तो
घड़ी की विपरीत दिशा में वापस आएगा। वैसे तो ये सीधा कहाँ पर आ जाएगा, पश्चिम में। चलो मैं पश्चिम में लाकर दिखाता हूँ। अब 180 बोला है तो पूर्वज यानी कि पहली बात तो ये है कि ये व्यक्ति वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में फिर से जाना प्रारंभ कर देगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो कितना जाएगा 90। 180 चलाना है, 180 में से 90 चला चुका है, मतलब चल रहा है और कितना है 90 डिग्री। तो अब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री यदि चलेगा तो सीधा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना चल के आया दोस्तों, 180 डिग्री। कितना चल के आया, 180 डिग्री। अब आगे क्या बोला गया दोस्तों, और फिर अंत में 270 डिग्री वामावर्त, फिर वामावर्त होती है। अब वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर है और 270 डिग्री उसको चलना है। तो मैंने क्या बताया कि व्यक्ति को 270 डिग्री की जब भी बात करें तो उसके पीछे वाले 90 डिग्री पर जाकर खड़ा कर दो। मतलब इस पश्चिम से सीधा 90 डिग्री पीछे क्या है, उत्तर। समझ में आ रहा है कुछ? यदि चलाना ठीक है तो चलाइए। अब कैसे चलेगा दोस्तों, वामावर्त दिशा में चलेगा। कैसे चलेगा, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक फिर से 90, 90 90 180, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 90 है। तो 90 और 90 टोटल आपका 180, 180 और 90 आपका 270। तो व्यक्ति 270 डिग्री चलकर कहाँ पर पहुंच गया, आपका उत्तर में। राजू किस दिशा में खड़ा है, तो राजू किस दिशा में खड़ा है दोस्तों, उत्तर में। तो कहीं न कहीं पर राजू भाई साहब उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करे थे और वापस उत्तर दिशा में ही जाकर खड़े हो गए। दोस्तों ये था आपका व्रत से संबंधित पहला प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम कल देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।